जय श्री राम, जय ब्रह्मचर्य। बहुत सारे भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं हमारे मित्रगण, और नाम जप का फ़ायदा जानना चाहते हैं, क्योंकि इससे मन को बस में किया जा सकता है। आप सोच रहे होते हैं कुछ और मन में कुछ और चल रहा होता है। कभी कभी आपका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, मैं कहूँ स्त्री आकर्षण की तरफ चला जाता है, ब्रह्मचर्य टूट जाता है। बहुत सारे युवा भाई इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं। नाम जप करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कैसे मन को एकाग्र कर सकते हैं, कैसे ब्रह्मचर्य टूटने से बचा सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। कब जप करना है, कितना जप करना है, कैसे शुरुआत करनी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली शुरुआत होती है सुबह से। आप नए नए हैं, नाम जप में आपने कभी अपने मन को एकाग्र नहीं किया है, कभी ध्यान नहीं किया है, कभी आपने नहीं समझा है। मन बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, सब तरफ भागेगा, बहुत चंचल है। करना क्या है, आपको सुबह उठ के बैठना है शांति से, एकदम फ्रेश होके दिनचर्या की क्रिया से, और शांति पद्धति में बैठ के किसी भी भगवान का आप नाम ले लीजिए। पालती मार के आप शांति से बैठ जाइए। जैसे मानिए राधे राधे ले सकते हैं, या फिर कृष्ण ले सकते हैं, या फिर श्री राम ले सकते हैं, या ओम का जाप कर सकते हैं। ओम का भी जाप कर सकते हैं। अब कैसे करना है, बोल के करना है या फिर मन में जाप करना है। स्टार्टिंग में अगर नए हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको बोल के जाप करना है, ताकि आप बोलें, नाभि से ध्वनि उठ के जाए और आपके मस्तिष्क जाए। जब आपकी ऊर्जा चेतना शक्ति तक पहुंचती है ना, तब आपको आभास होता है कि आपको फ़ायदे हो रहे हैं। दो तरीके, दूसरा तरीका ये है कि आप मन में भी जप कर सकते हैं, लेकिन मन में आप शुरुआत में जप नहीं कर पाएंगे। वो मानसिक रूप से जब आप करते करते मजबूत हो जाएंगे, साल डेढ़ साल की इसके लिए प्रक्रिया लगती है। तो शुरुआत में आपको जो स्टार्टिंग करनी है, वो आपको किसी भी एक नाम को भगवान के ले लीजिए, हल्की सी ध्वनि के साथ में। बहुत ज़्यादा चीखना नहीं है कि आप बहुत तेज़ बोल के जाप कर रहे हैं, मोहल्ले पड़ोस वाले सुने, नहीं। आपके कानों तक आपकी बोली हुई ध्वनि सुनाई दे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाप करें, ऐसा नाभि से ध्वनि उठ के आ रही है और आपके कानों तक ध्यान मतलब सुनाई दे, और आपका मन, आपका ध्यान पूरा उस उच्चारण पर जाए। अगर उस उच्चारण पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, आपका ध्यान इधर उधर भाग रहा है, तो आप समझिए अभी भी आप एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, अभी आपका मन नहीं लग पा रहा। लेकिन शुरुआत के 1 से 1.5 महीने आपको बहुत दिक्कत होगी, आप अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। पहले तो शुरू के 7-8 दिन आप नहीं कर पाएंगे। पहले ही दिन आप बैठ के देखिएगा, बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन इसके फ़ायदे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। हारना नहीं है, शुरुआत करते रहना है। मन अगर भाग रहा है कहीं पर, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं छोड़ दूँ या मेरे से नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे आप परिपक्व बनेंगे, क्योंकि मन का खेल कोई नहीं समझ पाया है। जिसने मन को नियंत्रण में कर लिया, उसने सारी चीज़ों को नियंत्रण कर लिया है। आप सोचिए, नाम जप के सहारे आपका ध्यान एकाग्र हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर भागने लगती, और आपका मन पॉजिटिविटी की तरफ चला जाता है, क्योंकि आप भगवान के नाम का जाप कर रहे होते हैं। दूसरी बात है, कब और किस समय करना है, तो सुबह में उठते टाइम भी कर सकते हैं आप। रात को बिस्तर पे जाते टाइम, जब आप सोने जा रहे हैं, तब आप नाम जप करके ज़रूर सोइएगा। उस टाइम पे आपके मन का शांत रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे भाइयों का नींद में ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है, तो आप उस चीज़ से बचेंगे। जब भी आप फ्री हैं, दिन के किसी भी काम में हैं, फ्री बैठे हुए हैं, तब भी आप भगवान का नाम जप कर सकते हैं। ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तब भी मन में भगवान का नाम जप कर सकते हैं। इससे होगा क्या, आपका मन संयम में रहेगा, वासना वृत्ति वाली चीज़ें आपके मन पर हावी नहीं होंगी। एकाग्रता धीरे धीरे आपकी बढ़ती जाएगी। फिर आप कोई काम कर रहे हो या फिर आप स्टूडेंट हो, आपका फोकस जल्दी हटने वाला नहीं है। आप प्रॉपर पढ़ाई कर पाएंगे, प्रॉपर फोकस रह पाएंगे, प्रॉपर अपने काम पर अच्छे से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। नाम जप करने से एक फ़ायदा और भी हो जाता है, जो मैं आपको बताऊं। गुस्सा शांत हो जाता है, पेशेंस आ जाता है, चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाता है। और नाम जब आप करेंगे तो पुरानी चीज़ें आपको बहुत याद आएंगी। जब आप बैठे बैठे पुरानी गलतियाँ, बैठे बैठे आपको पुराने दृश्य, पुराने कृत्य, काम, कर्म जो भी किए होंगे, वो सब याद आएंगे। जैसे जैसे नाम जप में आप आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर उठती जाएगी चेतना, सारी चीज़ें भूलते जाएंगे। प्रभु की नाम के साथ में आप प्रभु की शरण में चलते चले जाएंगे, और एकदम आपको एक दिन ऐसा देखने को मिलेगा कि आप पूर्णतः अपने मन को शांत कर चुके होंगे। आपके मन में ये फालतू के विचार जो एकदम से एंट्री ले लेते थे, एकदम से आपका ध्यान उधर चला जाता था, ये नहीं जाएगा, ये संयमित हो जाएगा। और जो लोग बहुत
ज़्यादा अध्यात्म में जाना चाहते हैं, पूरा प्रॉपर डूबना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा-सा समय लगेगा, कम से कम 1 से डेढ़ साल की प्रक्रिया आपको नाम जपने में लगेगी, तब कहीं जाके आप मन को संयमित कर पाएँगे, क्योंकि मन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है। आज भी बड़े-बड़े अमेरिकन वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इंडियन के भी बहुत सारे इंडिया के वैज्ञानिक हैं। मन की विधि को जान रहे हैं, मन के काम को जान रहे हैं, मन की क्रियाओं को जान रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी तक प्रॉपर रिपोर्ट आ पाई है, प्रॉपर रिसर्च नहीं कर पाए। मन एक अलग ही रूप है, अलग ही काम करता है, लेकिन ध्यान की पद्धति से इसको शांत कर सकते हैं, नाम जपने से इसको शांत कर सकते हैं। तो ये तरीका आप अप्लाई कीजिएगा अपने डेली रूटीन में, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। आपका ध्यान वासना की तरफ नहीं जाएगा ना, स्त्री आकर्षण की तरफ आप कहते हैं भाग जाता है और ब्रह्मचर्य नाश हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जय श्री राम, जय ब्रह्मचर्य। मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में। तबीयत थोड़ी सी डाउन है, इसलिए आवाज़ का भी इशू हो रहा होगा, लेकिन बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। मौसम चेंज है, इसलिए इसका इफ़ेक्ट दिख रहा है। जय श्री राम।